इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक बयान की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सीएम के बयान को भ्रष्ट पटवारियों का आवरण बताते हुए सवाल उठाए हैं। द्विवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109, 110 धारा के तहत भूमि का नामांतरण नायब तहसीलदार करते हैं। सीमांकन बटांकन भी वहीं से होता है। पटवारी केवल रिपोर्ट देते हैं। साइबर तहसील में भी नामांतरण तहसीलदार द्वारा किया जाता है। द्विवेदी ने आगे कहा कि सरकार पहले ग्राम पंचायत को अविवादित नामांतरण हेतु विधिक संपन्न करे, साइबर तहसील विकसित करे और कार्यवाही नायब तहसीलदार पर सुनिश्चित करे और मुख्यमंत्री स्वयं कानूनी जानकारी ले कि पटवारी नामांतरण नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बड़बोले मुख्यमंत्री और अज्ञानी मुख्यमंत्री के रूप में बयान जारी कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने जारी किया। कल एक सार्वजनिक स्थल पर उन्होंने ये कहा कि पटवारी कलेक्टरों के बाप हो रहे हैं। नामांतरण, बटांकन, सीमांकन आदि में उनकी मनमर्जी चलती थी, जिसे मैंने साइबर तहसील के माध्यम से रोकने का प्रयास किया। शायद उन्हें खुद की किसी न किसी पटवारी से कभी पुरानी पीड़ा रही हो। 500 एकड़ से अधिक ज़मीन के मालिक है। सिंहस्थ के मास्टर प्लान में से उस ज़मीन को छोड़ा जा रहा था। उज्जैन के ही भाजपा के नेताओं ने विरोध किया। फलस्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सिंहस्थ का मास्टर प्लान उज्जैन का निरस्त हुआ। मैंने आपके सामने साइबर तहसील के आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं। साथ ही साथ मैनुअल नामांतरण के आवेदन पत्र किस प्रकार से जाते हैं ये प्रस्तुत किया है। साइबर तहसील जो सरकार रजिस्ट्री के साथ आवेदन पुटअप करवाती है वो है। रजिस्ट्री के बाद जो पहले चलती थी प्रक्रिया मैनुअल आवेदन की वो है। नामांतरण का अधिकार पटवारी को नहीं होता है। आवेदन ही तहसीलदार या नायब तहसीलदार के नाम से जाता है। भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के अंतर्गत ये आवेदन जाते हैं। पटवारी का काम केवल ये रहता है कि तहसीलदार उसे आदेशित करते हैं कि आप मौके पर जाएं, जमीन का वास्तविक स्वरूप क्या है और इश्तिहार छिपका क्या है। शायद डॉक्टर मोहन यादव को ये भी पता न हो कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया था कांग्रेस की सरकार के समय। इसमें पंचायत को अधिकार है सीधे सीधे अविवादित नामांतरण करने का। दुर्भाग्य रहा इस मध्य प्रदेश का कि जो अभी बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, तब ग्राम पंचायतों को हम फिर सक्षम बनाने जा रहे थे और पढ़े लिखे उस गांव में जो वकील या युवक थे जिन्हें विधि की जानकारी होती, उन्हें सचिव बनाते और वह सरपंच के साथ मिलकर के अविवादित नामांतरणों का निराकरण ग्राम पंचायत में ही कर देते। ग्राम पंचायत अधिनियम में ये प्रावधान है। और मैं इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत के एक सरपंच लिम्बोदी के तत्कालीन समंदर सिंह पटेल से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या गए अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी में गए योगेन महन से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या अन्य कई सरपंच जो निपानिया आदि जगह में जानकार हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं।